कि प्रोफेसर कमलेश गुप्त का निलंबन अभी भी वक्त है, वापस ले लें। परसों मैं उसी प्रोफेसर कमलेश गुप्त को लेकर परसों मैं यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको काला काला झंडा दिखाऊंगा बाकायदा, और ऑनरेबल गवर्नर महोदया का पुतला विश्वविद्यालय गेट पर जलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि गीता प्रेस में 100 साल के स्थापना दिवस को मनाने आ रहे हैं। आप वहाँ से क्या निकला है? गीता प्रेस से अनाज निकला है, चावल निकला है, कोई आविष्कार निकला है, कोई वैज्ञानिक निकला है, कुछ शिक्षा मिली है, कोई दवाई, किसी का इलाज हुआ है। आप ठीक है वहाँ आ रहे हैं, विश्वविद्यालय में 7 गुने अधिक फीस क्यों ली जा रही है? प्रधानमंत्री ने इस देश के साथ जो गुलामी के बाद असंख्य लोगों की कुर्बानी और फांसी के बाद आज़ादी मिली है, उसके साथ जो अमनुष्यता का व्यवहार पीएम ने किया है, मैं इतिहासकार हूँ, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का कोई क्रूर पीएम हुआ है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी प्रोफेसर मल हैं। इनसे बातचीत करेंगे, संपूर्णानंद मल जी से। आज एक बड़ा विषय गोरखपुर विश्वविद्यालय को लेकर इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो प्रोफेसर कमलेश गुप्ता का निलंबन कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया गया था। फिर उसी प्रोफेसर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दोबारा निलंबित किया गया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जीएसटी है, टोल टैक्स है, तमाम मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर प्रोफेसर मल का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोशल मीडिया पे आपका एक लेख वायरल हो रहा है, जो आप प्रोफेसर कमलेश गुप्ता के दोबारा निलंबन और तमाम मुद्दों पर लिखे हैं। क्या है ये सारा मामला? मैंने चांसलर महोदया से इतना ही पूछा है, और उस लेटर की कॉपी मैंने ऑनरेबल सीएम को भी भेजा है, और उसकी एक कॉपी कमिश्नर साहब को भेजा हूँ। मैं यही पूछ रहा हूँ कि तीसरी बार प्रोफेसर कमलेश को निलंबित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तीसरी बार। पिछली बार आपने देखा कि 8 फरवरी को मेरे अनशन को 13वें दिन स्थगित कराकर 9 फरवरी को इन्होंने ज्वाइन कराया। कलेक्टर साहब के इंटरवेन करने से 9 फरवरी को प्रोफेसर कमलेश ज्वाइन किए, और फिर उसके बाद जो है 6 महीने बाद उनको सस्पेंड किया गया। फिर जो है उसके बाद इन्होंने कोर्ट ने कहा कि नहीं, निलंबन रद्द कर दिया। फिर 25 जून को इन्होंने रीस्टैंड किया, उनको रीज्वाइन कराया, और 28 को 2 दिन बाद कन्वोकेशन के डे के दिन आखिर क्या बात है? किस तरीके से ये क्या करना चाहते हैं? कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने निरस्त किया था इनके निलंबन को। वो ये एक तरीके से केवल वायोलेशन नहीं है, ये कोर्ट का जो आदेश है उसको उन्होंने पैर के नीचे कुचल दिया। कोर्ट की मानहानि तो छोड़ दीजिए, वैल्यूज का, नॉर्म का, अनुशासन का, डिसिप्लिन का, सब कुछ इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। विश्वविद्यालय ऐसे नहीं चलता है। विश्वविद्यालय सौहार्द मोहब्बत के वातावरण में चलता है। आप क्या करना चाहते हैं? मैंने पहले पत्र में लिखा है 5 दिन पहले 29 तारीख को कि महोदया को लिखा है कि अभी भी वक्त है, प्रोफेसर कमलेश को रीस्टैंड करिए, कुलपति किसको यहाँ से रिमूव करिए फ़ौरन। और कोई हमको जवाब नहीं मिला है। और एक जो है जुडिशियल इंक्वायरी या मजिस्टेरियल इंक्वायरी, जितने भी एलिगेशन इनके ऊपर लगे हुए हैं उनकी इंक्वायरी करा ली जाए, जांच करा लिया। 3 चीज़ की मांग के लिए मैं लगातार लिख रहा हूं, और अब तक मुझे कोई गवर्नर हाउस से कोई खबर नहीं आई है। और एक आचार्य को आप किस मानसिक पीड़ा में वो आचार्य होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। उनके घर के लोग किस स्थिति में होंगे, इसका अनुमान लगा सकते हैं। 350 आचार्य हैं, सबकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। किस बात के लिए लगा? इस ताले से ऐसा लगता है कि प्रोफेसर कमलेश गुप्त जो है कोई बड़ा अपराध किए हुए हैं। और क्या अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेस की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुलपति ये समझते हैं कि यह इनडिसिप्लिन्ड है, और वो अपने हिटलरशाही के विरुद्ध समझते हैं। ये कैसे चल सकता? और मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोफेसर कमलेश गुप्त का निलंबन अभी भी वक्त है, वापस ले लें। परसों मैं उसी प्रोफेसर कमलेश गुप्त को लेकर परसों मैं यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको काला काला झंडा दिखाऊंगा बाकायदा, और ऑनरेबल गवर्नर महोदया का पुतला विश्वविद्यालय गेट पर जलाऊंगा। आप मनुष्यता की सीमा पार कर गए हैं। कुलपति को यहाँ से बर्खास्त करके भेजें और सारी चीज़ों की जांच कराएं। ऐसे जुर्म चलता है? कैंपस ऐसे चलेगा? आप बताइए। एक सवाल मेरा है, इस सारी बातों का निचोड़ जो है कि
प्रोफेसर कमलेश गुप्ता का जो निलंबन है वो है, क्या प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति का पुतला फूकने से इसका कोई विकल्प निकलेगा? जी, विकल्प केवल कुलाधिपति का ही विषय है कि वो इनको सस्पेंड करेंगी, इनको टर्मिनेट करेंगी, इनको रिमूव करेंगी। ये केवल कुलाधिपति का विषय है और किसी का विषय नहीं है, गवर्नर चांसलर का विषय है। और प्राइम मिनिस्टर का तो पुतला मैं इसलिए फूंक रहा हूँ कि देश में यार गरीबी, महंगाई, जीएसटी, टोल टैक्स, डीजल, पेट्रोल, घर में ईंधन वाला सिलेंडर और इसके बाद जो है सीएनजी, आपने इस तरह का बढ़ा के आपने खाने पीने के चीज़ों के ऊपर आपने चावल, दाल, नमक, खाने का तेल, दवा, हवा, पानी, आप जीएसटी क्यों लेते हो? ये तो क्राइम है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि महंगाई क्राइम है। मैं कह रहा हूँ महंगाई क्राइम है, इसलिए कि न जाने कितने लोग बिना खाए, बिना दाल के, बिना दाल 160 रुपये का एक जंप करके 114-15 से 160 रुपये कर दिया। आज बाज़ार में 4 दिन से सब्जियों का रेट 150 रुपये टमाटर हुआ। चलिए, वो इसके लिए पीएम अकेले जिम्मेदार नहीं है टमाटर के रेट के लिए, लेकिन खाने पीने के सामान पर जीएसटी क्यों लगाया? ये क्या है? ये अपराध है, ये क्राइम है। और आप जो है हमको आप दे रहे हैं यहाँ, कल परसों देंगे यहाँ वंदे भारत हमको देंगे आप, और हमारी सारी पैसेंजर गाड़ियाँ छीन लिए हैं। मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो पुरानी चलती थीं कम किराए पर, उसको आपने सब बंद कर दिया। जो 97% लोग जिस पर यात्रा करते थे पटे हाल हैं, उनकी ट्रेनें बंद करके, और आप जो है एक वंदे भारत देके और सारी सुविधाओं से युक्त दे के क्या करना चाहते हैं? मनुष्यता को मारेंगे इस हिंदुस्तान के अंदर। घूम घूम के आप मंदिर बनवा रहे हैं जगह जगह, केदारनाथ बनवाए, अयोध्या बनवाए, बनारस बनवाए, और आपने 750 करोड़ रुपए का देखा आपने कैसे सप्तऋषि का ये घोटाला नहीं है, ये चोरी नहीं है। मध्य प्रदेश उज्जैन में वो एक छोटी सी आंधी में गिर गया। किसने कहा था? किसने कहा था ये अंधविश्वास इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मारने को? जिंदा इन देश को कहीं मारा जाता है? प्रधानमंत्री ने इस देश के साथ जो गुलामी के बाद असंख्य लोगों की कुर्बानी और फांसी के बाद आज़ादी मिली है, उसके साथ जो अमनुष्यता का व्यवहार पीएम ने किया है, मैं इतिहासकार हूँ, मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का कोई क्रूर पीएम हुआ है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई क्रूर नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने मनुष्यता को पैरों के नीचे कुचल दिया है, इनको समझ में नहीं आता। बहुत अच्छी बात है कि गीता प्रेस में 100 साल के स्थापना दिवस को मनाने आ रहे हैं। आप वहाँ से क्या निकला है? गीता प्रेस से अनाज निकला है, चावल निकला है, कोई आविष्कार निकला है, कोई वैज्ञानिक निकला है, कुछ शिक्षा मिली है, कोई दवाई, किसी का इलाज हुआ है? आप ठीक है वहाँ आ रहे हैं, विश्वविद्यालय में 7 गुने अधिक फीस क्यों ली जा रही है? मैंने बार बार लिखा है प्रेसिडेंट को, माननीय प्रेसिडेंट को असंख्य लेटर। मैंने यहाँ तक लिखा है कि आप शिक्षा और चिकित्सा को बिल्कुल निःशुल्क करिए, ये फंडामेंटल राइट है। शिक्षा के बिना आदमी मनुष्य नहीं बन पाएगा, जानवर रह जाएगा। और महंगाई, आप क्या करना चाहते हैं भाई? दवाई के बिना सीधे आदमी मर जाएगा। आप कैसे हिंदुस्तान का सृजन करने पर लगे हुए हैं? कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों के बीच जो प्रधानमंत्री को काला झंडा और कुलाधिपति का आप पुतला फूकने की बात कर रहे हैं, वो संभव है? जो प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री का है, जो सुरक्षा, और क्या ये करना उचित है? यह तो इतना उचित है, यही है। देखिए, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में विरोध का तरीका है, काला झंडा दिखाना, एजिटेशन ऑन साइड, ऑन रोड, ये एक तरीका है जिसके लिए हमको 2 अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया गया था। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अनशन करना, काला झंडा दिखाना, पट्टी बांध के करना, यही जो नॉन बायोलिटिक एजिटेशन है, यह शूट करता है, ये हमारा राइट है। और दूसरी बात है कि क्या इससे हमारा मकसद पूरा होगा? इससे मेरा मकसद इमीडिएट पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा मैसेज उनके जो कान में ठेठी डाले हुए हैं, जो अंधे हो गए हैं, कहीं किसी का दिखाई नहीं दे रहा है, जिनको ये नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान में लोग कैसे मर रहे हैं, इस गली में आ रहे हैं जहाँ 100 शतक मनाने के लिए। वो जो मणिपुर था, वहाँ 2 कॉन्फ्लिक्ट जो है, रेशल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। 2 हिंदुस्तानी अबोरिजिनल, आप जिस कुकी को कह रहे हैं कि माइग्रेटेड है, वो माइग्रेटेड नहीं है। मैं मान भी लूँ माइग्रेटेड है, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत का इंसान है। आप वो 2 वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, 150 लोग मर गए, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ बाप के लिए कोई, और आप जो है
आप अमेरिका से लेके यहाँ तक घूम घूम के नौटंकी बना रहे हैं। ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये नौटंकी ये क्या है? इसको प्रधानमंत्री के दौरे को आप नौटंकी जी, प्रधानमंत्री के मनुष्यता का पतन है। प्रधानमंत्री का दौरा किसके खर्चे पर होता है? मेरी कमाई के उस पर होता है। प्रधानमंत्री के घर से नहीं आता है। उनके 1 मिनट के कितने खर्चे आते हैं, मिनट के। पूर्ण प्रसून वाजपेयी का रिपोर्ट और सरकार का रिपोर्ट देख लीजिए। 650 करोड़ रुपए उनका खर्च है, केवल निजी खर्च है। वो नौटंकी नहीं है तो क्या है? आप ये विश्वविद्यालय में महंगी फीस की वजह से विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा। क्या करना चाहते हैं? एक आचार्य जो सबसे बड़ा अनुशासित आचार्य है इस कैंपस का, वो जो है उसको आप निलंबित किए हैं, उसको जाके पूछिए ना। और ये कोई छोटी घटना नहीं है, 3 बार का निलंबन है। और गोरखपुर विश्वविद्यालय आज़ादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय है। और आप आ रहे हैं और वहाँ से न जाने कितने लोग यहाँ से लेके अमेरिका, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड कहाँ पढ़ के गए। कितने देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री भी वहीं जी पढ़ के गए हैं। वहाँ आपको जाके अपना जश्न मनाना चाहिए। वो सिंबॉलिक था, आप वहाँ कर देते। आप क्या करना चाहते हैं? निश्चित ही आपकी इस पूरी मुहिम में, पूरे विजिट में, ठीक है कि वो सम्मान पा रहा है और हमें भी खुशी है कि वहाँ एक साहित्य निकलता है। और जो आप क्या करना चाहते हैं? कितना रुपया फूकेंगे? पूरी तरीके से नौटंकी तो कम है, यह मैं बता रहा हूँ कि मनुष्यता का वायोलेशन है। 100 करोड़ से अधिक खर्चे, कोई नहीं बताएगा इन खर्चों का हिसाब। इससे ज़्यादा रुपया मिट्टी में दफन किया जाएगा केवल प्रधानमंत्री के विजिट के लिए। इनकी विमान मणिपुर में क्यों नहीं चली गई? इनकी विमान इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के बगल में, इनको खबर नहीं है। इनको खबर नहीं है तो यहाँ के जो चमचे इनके लोग हैं, इनको खबर करना चाहिए। एक आचार्य को क्या समझ रहे हैं? एक अनुशासित आचार्य विश्वविद्यालय का 3री बार निलंबित हुआ, उसकी मानसिक पीड़ा जाके कोई पूछे। मैं और जो आप कह रहे हैं, हमको पता है कि नहीं ये काम करने देंगे। मैं करूँगा। मुझे जहाँ भी रहूँगा वहीं मैं सिंबॉलिकली भी इनको मैसेज दूंगा कि मैं किसी तरीके से मैं कन्विंस नहीं हूँ आपके इस तरीके से। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के गांधी कहे जाने वाले, पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले प्रोफेसर संपूर्णानंद मल्ल, जिन्होंने कहा कि हम कमलेश गुप्त के निलंबन से लेकर तमाम मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के हैं, इन पर आंदोलन करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन पर हम अपना विरोध जताएंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।